हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे, मास m था, एरिया 1, यंग्स मॉडुलस, नेचुरल लेंथ L0, ये सब तो मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। अब हम सीधे सीधे आंसर ये क्यों नहीं लिख देते कि जी स्ट्रेस तो हो गया F/A बटा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू X/L0, हेंस दिस इज आवर आंसर। What is wrong with this solution? मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन इज X/L0, इसको पुट कर दीजिए, आ गया आंसर। Why? This answer is wrong. जब तक क्लोजेस्ट रॉन्ग नहीं सीखेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। सही सीखना मतलब रट्टे मारना है कि जी अगली बार ऐसा सवाल आएगा तो ये कर देना, उससे बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं करना है, ये क्यों नहीं करना है। ऋषभ, आपने आंसर सही दिया है और आपको ये पता नहीं है ये क्यों नहीं करना है, आपने रट्टे मारे हैं, काम नहीं आएंगे IIT JEE में। आपने बाय 2 बोला था ना आंसर? नहीं, आपने नहीं बोला था आंसर, ओके सॉरी। ओके, सही आंसर देके यदि आपने इसका जवाब नहीं दे रहे तो आपका सही आंसर किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगली बार सवाल में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो आप यही करके आएंगे। सबसे नेचुरल सॉल्यूशन यही है। सो व्हाई इज दिस रॉन्ग? एक, दो, तीन, चार, सब जगह स्ट्रेस अलग अलग है, तो हम उस एंड के स्ट्रेस को अपना आंसर नहीं मान सकते। बहुत अच्छी मुंडी ला रहे। हाँ, मैं एक कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूं, आप खुश हो रहे हैं। लिखो लॉजिक, गणित नहीं। फिजिक्स के टीचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिखाते बेटा लॉजिक होता है। बोर्ड से कॉपी करने से कुछ नहीं होएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स का टीचर कभी नहीं लिखवाता, कभी डिक्टेट नहीं करता। वो होता है जो आपके समझ में आया लिखा करो। अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में लिख लिया करो, जो भी भाषा में सोचते हो उसमें लिख लो, गुजराती, बंगाली सब चलेगी। लॉजिक लिखिए, लॉजिक, गणित मत लिखिए बाय हुक्स लॉ। इस बात का मतलब क्या है कि x दूरी पर स्ट्रेन ये है। What does it mean to say strain at distance x is this? What does it mean? ये ही समझना है, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बाकी मैकेनिक्स के थोड़े से सवाल है, जिनकी मैकेनिक्स खराब है वो परेशान होंगे, राइट। जो भी थोड़े बहुत कलाकारी आएगी मैकेनिक्स की आएगी। बाकी इलास्टिसिटी की तो कुछ इससे ज्यादा होगा नहीं। दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन इन इलास्टिसिटी एक्चुअली देखा जाए तो, लॉन्गिट्यूडनल में तो। हाँ भाई, आपने आंसर सही दिया था तो आपको तो पता ही होगा इसका क्या मतलब है। क्या dx का कहाँ है? dx तो है ही नहीं इसमें। ओके, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। यदि हम रॉड के इस एंड से x दूरी पर एक dx लेंथ का एलिमेंट ले लें, टुकड़ा ले लें, ऑलराइट, तो क्या उस एलिमेंट की लेंथ उतनी रहेगी जितनी ये फोर्स लगाने से पहले थी? यदि सब जगह स्ट्रेन है या स्ट्रेस है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है? मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना फ्रैक्शन सेपरेशन बढ़ गया।
तो x दूरी पे जो लिख लीजिए, जितना समझ में आया मेरा काम हो गया। इसके आगे तो बहुत सिंपल मैथ्स है, नहीं समझ में आया तो यहां पूछिए, मैथ्स के बाद मत पूछिए, अभी पूछिए, राइट? नहीं तो जितना समझ में आया उतना लिख लीजिए, शक्ल मत बिगाड़िए, है ना? कई लोग क्या शक्ल बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, डराना शुरू कर देते हैं। डराइए मत, जितना समझ में आया उतना लिख लीजिए, कोई बात नहीं। कुछ बोलना चाहता है कोई? यस। क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? एक्स दूरी का स्ट्रेन है। एक्स दूरी पे जो मॉलिक्यूल्स है वो बिना फोर्स के dx दूरी पे होते थे, अब उनके बीच की दूरी dx प्लस d of dx हो गई। बट d of dx इज नॉट मेकिंग सेंस। वाई? बिकॉज dx इज रिप्रेजेंटिंग स्मॉल एलिमेंट, बट वी आर नॉट मेजरिंग चेंज। मतलब हम d of dx का इंटीग्रल करके कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। सो हम लोग ओवरऑल चेंज का कितना फ्रैक्शनल चेंज या कितना एलिमेंटल चेंज यहां हुआ है उसको d of delta L कह रहे हैं। जो स्मॉल चेंज यहां हुआ है, फ्रैक्शनल भी नहीं, एलिमेंटल चेंज। तो है डी ऑफ डेल्टा एल लिखा है। स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ होता है ना? पहले ये समझ लें, उसके बाद सोचिए और बोले। स्ट्रेन को ऐसे लिखने में ही सारा दिमाग लगता है कि अपन को एलिमेंट की चेंज इन लेंथ अपॉन एलिमेंट की लेंथ लिखनी है। एलिमेंट की लेंथ तो dx है, एलिमेंट की चेंज इन लेंथ को अपन को क्या लिखना चाहिए, यही सोचने की चीज है कि जिससे कि अपन आंसर जल्दी से जल्दी ला सके। एलिमेंट की लेंथ तो dx है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिमेंट की चेंज इन लेंथ को क्या लिखें? क्योंकि अल्टीमेटली अपन कर क्या रहे होंगे, अपन हर एलिमेंट की चेंज इन लेंथ को जोड़ रहे होंगे ताकि टोटल चेंज इन लेंथ आ जाए। भाई अपन को वेरिएबल्स ऐसे फॉर्मुलेट करने ना कि आंसर आए। मैथ्स में नहीं करते अपन लोग, वेरिएबल्स को इस तरह से चूज करते कि वो उस फॉर्म में आ जाए कि जिसमें सवाल पूछा गया। तो यहां पूछा गया टोटल चेंज इन लेंथ, तो अपन ने इस तरह से फॉर्मुलेट किया कि हम सारे चेंज इन लेंथ को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल चेंज इन लेंथ। चेंज dx लेंथ के एलिमेंट में जो चेंज इन लेंथ आया वो अपन ने d ऑफ डेल्टा एल कह दिया। पक्का? एनी डाउट्स? हाँ, श्योर, एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, सो कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? क्या करेंगे? डी ऑफ एल को इंटीग्रेट करते तो एल आता बेटा, डी ऑफ डेल्टा एल को करेंगे तो डेल्टा एल आएगा। बिल्कुल नहीं, वो थोड़ी कॉमन बात है, कॉमन बात तो कुछ और है। यस, एनीवन एल्स? यस, टेंशन अभी भी सब जगह पे अलग अलग होगी।
दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है तो निकाल लीजिए। यहां से एक्स ऊपर टेंशन कितनी है? बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है ओमेगा से। एम जी इज नो प्ले हियर। Show me. नॉनसेंस अटेम्प्ट, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। खुद ही भूल जाओगे 2 दिन बाद कि जो तुमने लिखा है इसमें लिखा क्या था। ओके, दिस इज हाउ आई सजेस्ट यू सॉल्व इट। यहां से एक्स दूरी पर टेंशन निकालनी है, राइट? यही सवाल है। ओके, ये मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, इलास्टिसिटी से कोई रिलेशन नहीं है इसका। फिर से कह दूं मैं, ये टेंशन रॉड के इस हिस्से को सर्कुलर मोशन करा रही है कि नहीं करा रही है? करा रही है। इसका सेंटर ऑफ मास यहां से L माइनस एक्स बाय 2 की दूरी पर होगा। हेलो, कि नहीं होगा? इस बचे हुए रॉड का सेंटर ऑफ मास इस एंड से, अरे ये टोटल लेंथ कितनी बची? तो यहां से किस दूरी पर हो गया, राइट? तो इसका सेंटर ऑफ मास रॉड, तो कागज खूब यूज करिए, दिमाग की कमी पूरी हो जाएगी। चलिए, रॉड का नहीं माना है, बचे हुए हिस्से का, क्योंकि टेंशन इस जगह निकालनी है। एक्स दूरी पर टेंशन निकालनी है, तो बचे हुए हिस्से को चलाने वाला कौन है? बचे हुए हिस्से को सर्कल में कौन घुमा रहा है? जो यहां पर टेंशन होगी वो। जैसे कि अपन ने जब इसमें सॉल्व किया था तो यहां पर अपन को टेंशन निकालनी, तो क्या किया था? एक्स दूरी पर टेंशन निकालनी थी तो क्या किया था? नहीं लिया था बेटा कोई डीएक्स वीएक्स। आप पिछली क्लास में ध्यान दीजिए क्या कर रहे थे अपन, नोट्स खोल के देखिए आपके पिछली क्लास के। कोई डीएक्स नहीं लिया था। कहां डीएक्स लिया था? आपने लिया, मैंने तो नहीं लिया था डीएक्स। या आपने पता नहीं क्यों डीएक्स बना रखा, मैंने तो नहीं बनाया था कोई भी डीएक्स। आपने पिछली क्लास में ध्यान ही नहीं दिया मैंने क्या पढ़ाया। मैंने तो कोई डीएक्स नहीं बनाया बेटे पिछली क्लास में। कहां बनाया बेटा? देयर इज नो डीएक्स। ये आपने अपना सोल्यूशन है, ये मेरा सोल्यूशन है। इस एक्स हिस्से को कौन चला रहा है? टेंशन का फोर्स। ऐसे ही उस एक्स हिस्से को कौन एक्सेलरेट कर रहा है? टेंशन का फोर्स। और कुछ? आगे बढ़े? पक्का? नो डाउट्स? ऑलराइट देन, चलिए। एनर्जी, और कुछ पूछना है? पक्का? ओके। एनर्जी, तो यहां पे हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं? यहां पे हम बेसिकली ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हाउ एनर्जी इज टेकन इनटू अकाउंट हियर, एज इन जब हम उसको खींच रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती होगी, क्योंकि अभी भी हम लोग इलास्टिक वर्ल्ड में है। इलास्टिक का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसमें पक्का स्टोर हो जाती होगी। सो वी वांट टू कैलकुलेट कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि सब जगह स्ट्रेस सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, हेंस सब जगह स्ट्रेन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑलराइट, तो रॉड में हम ऐसा फॉर्मूला निकाल लें कि रॉड में इतनी एनर्जी स्टोर हुई है इज नॉट अ यूजफुल फॉर्मूला